हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और दोस्तों, इसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी वाले क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना, पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है संग्रह आपके लिए लेकर के आया हूँ, है ना। जो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आया है ना, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है क्वेश्चन पेपर, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। बोर्ड परीक्षा 2025 में आपसे इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो, कक्षा 10 जो गणित का पेपर होने वाला है वो 1 मार्च को होने वाला है ना। तो 1 मार्च को जो आपका पेपर होगा, तो जब आप पेपर दे करके आओगे ना, तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है आरबी कोचिंग क्लासेस चैनल से क्वेश्चन पेपर देख कर गए थे और उसमें से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना है। अंकों में जो भी आपका अनुक्रमांक है वो आप ऐसे ऐसे करके डाल देंगे और यहाँ पर आप अपना जो है नाम डाल देंगे पूरा। और जो ये प्रश्न पत्र है, 12 पेजों का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा पेपर का कोड है। 70 नंबर से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा और टाइम आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ओके, ये बातें तो आपको अच्छे से पता होंगी। लेकिन यहाँ पर निर्देश, काफ़ी स्टूडेंट जो है निर्देश को इग्नोर कर देते हैं ना, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप जो निर्देश होते हैं ना, इन्हें अच्छे से पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे अपने एग्ज़ाम में। निर्देश में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो आपको करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको निर्देश में बता देते हैं। तो चलिए निर्देशों को हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला निर्देश आपका है प्रारंभ की। देखिए, अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें निर्देश आते होंगे, तो वो टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को निर्देश नहीं पता है, वो वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला निर्देश हमारा है प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं ना, वो परीक्षार्थियों को क्या प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं, जो 15 मिनट ये वाले होते हैं, ये प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपका पेपर करने के लिए होते हैं। दूसरा आपका जो इंस्ट्रक्शन है क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जैसा कि आप बचपन से जानते हो, भाई क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें ये तो लिखा ही होगा कि सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। ओके, नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड हैं, यानी कि अ और ब 2 खंडों में ये क्या है? प्रश्न पत्र विभाजित है ना, 2 भागों में ये जो है विभाजित है पेपर। इसके बाद चौथा जो आपका इंस्ट्रक्शन है, जो कि है खंड अ में कितने 1 अंक के 20 बहुविकल्पी हैं, है ना। एक अंक के 20 बहुविकल्पी, यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। किसमें? खंड अ में, जिनके उत्तर आपको कहाँ देना है? OMR शीट पर देना है। देखिए, OMR उत्तर पत्रक पर आपको इसके जो है उत्तर देने हैं। OMR शीट आपको मिल जाएगी। देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर, तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक कॉपी मिलेगी आपको, है ना, और OMR शीट मिलेगी और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर मिलेंगी। आपको क्या करना है? पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको लेकर जाना है ना। बस इतना ही आपको करना है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर मिलने वाली हैं। इसके बाद OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेज ना करें, वाइटनर का भी प्रयोग ना करें। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस बॉक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, देखिए A, B, C एंड D, इस तरह से क्या होता है, ये आपकी OMR शीट होती है ABCD एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से डला रहता है। अब देखिए, सपोज दैट आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही है ना, तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्दबाजी में भरेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे, है ना, खाली रह जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत मेथड है भरने का, है ना। और कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्दबाजी में भरेंगे, है ना, तो वो बाहर भी निकाल देंगे। तो ये भी क्या है? गलत तरीका है। आपको करना क्या है? बिल्कुल सही फिल करना है। कैसे? आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ, है ना, सब्र बनाए रखना है और अच्छे से फिल करना है इस तरह से। ऐसा ये अगर आप इस तरह से फिल करेंगे तो आपका ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, OMR शीट जो होती है ना, कोई मशीन चेक करती है, कोई टीचर वगैरह चेक नहीं करते हैं। इसे जो है मशीन के द्वारा चेक किया जाता है ना, मशीन के द्वारा
चेक किया जाता है। तो अगर आप गलतियां करेंगे तो हो सकता है मशीन उसे डिटेक्ट कर ले और हो सकता है वो चेक ना करे आपका क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए आपको सही से फिल करना है। अब फिल किससे करना है, देखिए बॉल पेन से फिल करना है, बॉल पेन से। काफ़ी स्टूडेंट्स करेंगे क्या, जेल पेन ले जाएंगे, जेल पेन से ओएमआर शीट भरेंगे। तो ऐसा होगा क्या, आपकी जो ओएमआर शीट है ना वो ख़राब हो सकती है। क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको बॉल पेन लेकर के जाना है, ब्लैक एंड ब्लू, है ना। ब्लैक एंड ब्लू में से कोई भी आप ले जा सकते हैं, है ना। उसमें से किसी से भी आप फिल कर सकते हैं। अब बात करें, देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें पहले क्वेश्चन का उन्होंने पहले तो ऑप्शन सी भर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा इसका तो सी सही नहीं था। तो वो करेंगे क्या, इसे इस तरह से काट देंगे और फिर उसके बाद डी लगा देंगे। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस तरह से काट कर दूसरे लगाएंगे तब भी जो मशीन चेक नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही गोला भरा होना चाहिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा गोले भरे हैं, है ना, एक से ज़्यादा गोले भरे होंगे आपने, तो वो जो है चेक नहीं करेगी मशीन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हें आप अच्छे से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में साफ साफ बोल दिया है। ओएमआर जो उत्तर पत्रक है उस पर उत्तर करने के पश्चात जो आपको काटना नहीं है, उसे इरेज नहीं करना है किसी चीज़ से, और वाइटनर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपका है खंड ब। देखिए खंड आ में आपके क्या है, 1 नंबर वाले 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं खंड बा में। खंड बा में क्या है भाई, 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न है ना, वर्णात्मक प्रश्न है। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्णात्मक प्रश्न आपको वीडियोज़ में बता भी रखे हैं। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर लाए हूँ ना, 2025 बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर देखने को क्वेश्चंस देखने को मिलने वाली हैं। तो इसीलिए आप वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका है खंड ब। खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक, 5 प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसमें कितने खंड करने हैं। यानी कि कोई प्रश्न आप करने जा रहे हो तो उसमें साफ साफ बोल देंगे कि इस प्रश्न के कितने खंडों को हल आपको करना है, ठीक, ये सारा कुछ आपको बता देंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख यानी सामने लिखे हुए हैं। जैसे अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसके सामने ही आपका जो है इसके अंक मेंशन होंगे, मार्क्स मेंशन कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, है ना, अंत तक करते हुए जाइए। उस प्रश्न पर समय व्यर्थ ना करें, समय नष्ट ना करें जो आप हल नहीं कर सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ने से यही फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन 1 उन्हें नहीं आ रहा है ना, फिर भी क्वेश्चन 1 के ही पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। वो सोचेंगे कि इसी को मैं पहले करूं फिर इसके बाद ही दूसरा स्टार्ट करूं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, आपको पता है कि इसमें जो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब ये है कि आप इसे बाद में अटेम्प्ट करेंगे, है ना। अभी इसे पर आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न नहीं आता है ना उस पर आपको समय व्यर्थ नहीं करना है, ओके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। 3 घंटे में पूरा पेपर हल करना होता है। अगर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर, है ना, बाएं पृष्ठ पर। अब देखिए बाएं और दाएं कौन सा होता है आप जानते ही अच्छे से, तो बाएं पृष्ठ पर अंकित करना है ना। जो आपका रफ कार्य होता है मैथमेटिक्स में आप जानते भी, कैलकुलेशन करने के लिए आपको रफ कार्य बनाना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, एक जगह लिख देंगे रफ कार्य, है ना, रफ कार्य लिख देंगे और उस पर जो है आप रफ कार्य करेंगे 1 पेज, और कौन सा, बाएँ पृष्ठ पर, है ना, बाएँ पृष्ठ पर आप ऐसा करेंगे। और उस पृष्ठ को जो है काट दीजिए, है ना, अंकित कीजिए और पृष्ठ को काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं लिखिए, है ना, कोई भी हल नहीं लिखना है। और उसे जब आप कॉपी आपने पूरे पेपर कर दिया तो उसे काट देना है बाद में, है ना। जो रफ कार्य किया है वो सारी कैलकुलेशन आपको काट देनी है, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जिन प्रश्नों के हल में, है ना, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है यानी चित्र बनाना संभव है, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र बनाना है ना। और बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। बिल्कुल, अगर किसी क्वेश्चन में आपका चित्र है, डायग्राम है बनाने लायक, तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर आपके नंबर कट हो सकते हैं, ओके, क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना 12 इंस्ट्रक्शंस है ना, 12 निर्देश जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन स्टूडेंट ने इन्हें अच्छे से समझे हैं वो तो अच्छे से करेंगे पेपर, है ना, और जिन्हें आते हैं वो भी अच्छे से करेंगे, और जो इग्नोर करते हैं ना इन चीज़ों को, वो डेफिनेटली मिस्टेक्स करने वाले अपने एग्जाम में। अब देखिए
यहाँ से हमारा खंड स्टार्ट होता है, यहाँ से हम अपना पेपर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और कितने पूछे जाएंगे मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने मार्क्स में होंगे, 20 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है लसा 12,21 बराबर 84 दिया गया है, मासा 12,21 होगा। अब ये आपको बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 3, 6, 7 और 33। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना रहेगा कि इसकी राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर आप बता भी रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी 3, है ना। तो इस तरह से आपकी मैथमेटिक्स में अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आप फटाफट आंसर कर रहे होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक बक्से में 6 नीले और 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं, है ना। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक, है ना, रैंडमली अगर निकालते हैं तो होता क्या है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। काफ़ी आसान प्रश्न है, प्रायिकता से पूछा गया है और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। काफ़ी आसान है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, जिस भी स्टूडेंट्स को आता है वो कमेंट में भी आंसर बताते हुए चलेंगे, एंड लास्ट में मुझे बताएंगे 20 में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1/3, है ना। 1/3 इसका जो है राइट आंसर होने वाला है, तो आप समझदार हैं ही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है तीसरा क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः कितने हैं, 42 और 38 हैं। 38 से 1 हैं, तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। 38.1 होगा, या फिर, है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। अब देखिए इसका राइट आंसर हमें बताना है क्या होगा, 38.1, 36.15, है ना, और 35 और 40.05, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। आपने बारंबारता बंटन पढ़ा है तो अच्छे से आप इसका आंसर बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 36.15, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि है वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता हमें दे रखा है ना। इसे आपको देखना है, एनालाइज करना है, इसके बाद बारंबारता बंटन बहुलक वर्ग होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10, या 10 से 15, या फिर 15 से 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 15 से 20। ठीक, ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, जो कि हमसे कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से यानी 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ना। और एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, है ना। तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बतानी है, और 4 ऑप्शन है, 1/52 एंड 1/13, 3/13 और 1/4। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 3/13, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा, है ना, अंतर होता है, ये आपको बताना है। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, या फिर शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सदैव और अपरिमेय संख्या, है ना। सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है ना, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी मैं क्वेश्चंस लाया हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस की क्या करनी है भैया, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स जो है भैया, स्कोर करने के लिए आपको क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है ना। तो आपको करना क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो परिमेय संख्या बतानी है, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एंड अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर भी आप कर रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, है ना, डी सही होगा। √12 क्या है, परिमेय संख्या है ना। √12 क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है
बिंदुओं ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो भाई ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है तो इसे भी आप अच्छे से उड़ा देंगे। कैसे? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि भाई जो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के बीच की जो दूरी होती है ना, वो होती है √2a² + 2b², है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 4x² होगा यहाँ पर, है ना, 4x² और माइनस 4x + 1 शून्यकों का योगफल हमें बताना है ना। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन तो पहले बता दें आपको, है ना, तभी तो आप राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए बहुपद द्विघात बहुपद हमें दे रखा है 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल हमें बताना रहेगा। तो अब आप इसका राइट आंसर बताइए, 1 होगा, 4 होगा या -4 होगा या फिर 1/4 होगा। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे बहुत अच्छे तरह से कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1। ओके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या हमें बतानी। कितने हल हो सकते हैं ना? अनंत हो सकते हैं, कोई हल नहीं होगा, ये केवल एक हल होगा या फिर 2 हल होंगे, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर भी आप अच्छे से बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कोई नहीं, है ना, कोई हल नहीं होगा। अब ये कैसे नहीं होगा वो आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, है ना। मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा। आप कहेंगे तो आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ले आऊँगा, जहाँ पर भी आपको मैथ्स में, है ना, मैथ्स में आपको जहाँ पर भी डाउट्स है ना, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए वहाँ पर वीडियोज़ ले करके आऊँगा। यहाँ पर 11वें नंबर की बात करें तो 11वें नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल कितना है? 2 है, तो k का मान हमें बताना है, k का मान कितना होगा, है ना। k का मान कितना होगा? 8 होगा, -2 होगा, -57 होगा या 4 होगा। तो इसका राइट आंसर भी आप अच्छे से जानते हैं, है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, -2, है ना। -2 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 12वें नंबर की बात करें तो 12वां नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी एपी, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, ... का 20वां पद होगा, है ना। 20वां पद कौन सा है? -47 या 47, -57 या 67। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, -47, -47। ओके। अब इसके बाद जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, जो कि हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लिए, है ना, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितनी? 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है ना, इसे भी आपने देखते ही इसका राइट आंसर बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 2√11 क्या होगा? 2√11 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़बरदस्त वाली, है ना, तभी आप जो है मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो कि 14 नंबर प्रश्न है, जो कि हमसे क्या कह रहा है? यदि 2 घनों, है ना, यदि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, सॉरी, 8 सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इसमें प्रत्येक घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका भी राइट आंसर आप बता रहे होंगे कि इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, जो कि है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण हमें बताना है कि त्रिज्यखंड का कोण कितने अंश का होगा? 120 अंश, 90 अंश, 60 अंश या 30 अंश? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर भी आप जानते हैं, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि 90 अंश का होता है ना, जो त्रिज्यखंड का कोण होगा वो 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो कि है 2 sin 30 डिग्री, है ना, cos 30 डिग्री
का मान होगा। अब इसका मान हमें बताना है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से उठाया गया है ना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे 2025 के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/12 या फिर √3 या फिर √3/2। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, √3/2। √3/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने 16 क्वेश्चंस को, है ना, 16 क्वेश्चंस को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि sin थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान हमें बताना है। अब देखिए ये कितना फर्जी क्वेश्चन पूछा है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना, हल्के में नहीं लेना है इसे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा, 3/√7 होगा या 4/√7 होगा या फिर 3/5 होगा या फिर 4/5 होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3/√7। 3/√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर प्रश्न है, जो कि है कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 - कॉस ए का मान हमें बताना है, कितना मान होगा, है ना। तो कॉस ए होगा, सेक ए होगा, टेन ए होगा या साइन ए होगा। तो इसका राइट आंसर भी आप बहुत ही अच्छे से बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा साइन ए होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, साइन ए, है ना, साइन ए। तो इस तरह से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो देखते ही आंसर लगाएं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा, कितना होगा, सेक स्क्वायर ए -1 - tan स्क्वायर ए या cot स्क्वायर ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर भी आप बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बताया आपने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी -1 होगा, है ना, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि एस टी, है ना, समांतर है किसके, पी क्यू के, है ना, तो क्यू एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर और पी टी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान हमें बताना है कि टी आर का मान कितना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पी क्यू, जो एस टी है ना, एस टी, ये एस टी जो है ये आप देख सकते हैं, एस टी, है ना, एस टी किसके किसके समांतर है, पैरेलल है, किसके, क्यू पी के पैरेलल है ना, समांतर है। तो क्यू एस यहाँ पर आप देखेंगे क्यू और एस, इसका मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एस आर का मान कितना है, एस आर का मान 1.5 सेंटीमीटर है। और पी और टी इसका मान कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें करना क्या है, टी आर, यानी कि ये वाला हमें मान बताना है कि इसकी दूरी कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर या 1.4 सेंटीमीटर, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप बता पा रहे होंगे, अगर नहीं बता रहे हैं तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1.4 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है ना, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद आ जाते हैं भाई वर्णनात्मक प्रश्न, है ना। जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, और अगर आप 20 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। और 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समझदार हैं आप। अब देखिए हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की, है ना। तो 21 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि सभी भाग हल कीजिए। देखिए ये हमें साफ साफ बता देंगे कि कितने खंड हमें करने हैं और कितने नहीं करने हैं। इन्होंने बोल दिया कि सभी भाग हल कीजिए, तो सब करेंगे। अगर कह देते कि निम्न में से सिर्फ 3 को हल करें तो 3 को हल करते हैं ना, तो सभी हल करने हैं तो सभी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न ना 100% है ना, 100 नहीं 101% है ना, 101% पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा 2025 में, गारंटेड है ना, गारंटेड है। और 2 नंबर में पूछा गया है, देख सकते हैं। और रूट यानी परिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पूछता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या, इस तरह से क्वेश्चन पूछता ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a, है ना, 1 - cos a। तो हमें जो है ये चीज़ इस चीज़ के बराबर सिद्ध करनी है, सिंपल। और 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी आसान है। इसके बाद नेक्स्ट इन सबको क्वेश्चंस को आपको हल करना है ना, हल करना है और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से,
है ना, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर आप देखेंगे और छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। और इसकी पीडीएफ की बात करें ना, तो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी है, तो वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सारे सोर्सेस है ना आपके लिए अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न हमारा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है ना, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है ना। माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सारी चीज़ें आपने निकालना सीख लिया होगा। काफ़ी फर्जी चीज़ें हैं, काफ़ी आसान हैं, 2-2 नंबर में ये पूछी जा रही हैं। आप देख सकते हैं 2-2 नंबर में ये पूछी जा रही हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 तथा 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। अंतः विभाजित और बाहर विभाजित ये आपने अच्छे से सीखा होगा, तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से करना है, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5,-3 और 13, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है ना, 10 इकाई है। तो इसे आपको करना क्या है, अच्छे से सॉल्व करना है। ये भी प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है, पूरे 2 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। देखिए 22 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, किन्हीं 5 खंडों को, है ना, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। देखिए साफ साफ बोल दिया। अगर कहता कि सभी खंडों को हल कीजिए तो सभी खंड हल करते, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि भाई 5 को हल करना है ना। अब चाहे 6 दिए हों, 7 दिए हों, हम तो सिर्फ 5 को ही हल करेंगे। ठीक, आपको समझ में आया? बिल्कुल आया। तो यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर होने चाहिए, 3x स्क्वायर -x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। ये आपको करना है। और ये 4 नंबर देख सकते हैं भाई, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हल्के में तो नहीं ले सकते, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। देखिए 0.2x है ना प्लस 0.3y बराबर क्या है 1.3 और 0.4x 0.5 यहाँ पर प्लस या माइनस होगा, वो आप देख लेना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, बराबर माइनस का 0.7 है ना। तो आपको करना क्या है, इन समीकरण के युग्मों को हल करना है ना। अब समीकरण युग्म को हल करना तो आपने सीखा ही होगा, है ना। तो ये भी 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए, है ना। सिद्ध कीजिए वाले ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। 4 नंबर में ये प्रश्न आया भैया, तो इसे भी आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है घ नंबर प्रश्न, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि जो कोण है एंगल ADC बराबर एंगल BAC है। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD स्क्वायर CD है। ओके, 4 नंबर में आया है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, वो वाला यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लग सकता है ना। CA² बराबर CB इंटू CD है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चाहे आप इसको इसके बराबर सिद्ध कर दें, चाहे आप इसको इसके बराबर सिद्ध कर दें, है ना। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, LHS बराबर RHS करना रहता है। बस इतना ही करना है, 4 नंबर आपकी झोली में होंगे। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक आपको ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी आसान है, बारंबारता आपको दे रखी है ना, सारा कुछ आपके सामने है। आपको करना क्या है, इसे अच्छे से पढ़ना है, माध्यक बताना है माध्यक क्या होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें बताइए। पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 की बीच कोई संख्या, है ना। तो ये आपको बतानी है, काफ़ी आसान है। अब देखिए यहाँ पर ये कितने 6 प्रश्न हैं, कितने 6 प्रश्न है, लेकिन हमसे क्या बोला था 5 प्रश्नों को हल करना है। 5 को ही हल करना है। अगर आप 6 को करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नंबर 5 के ही मिलेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप 6 करेंगे। तो जितना बोल रहा है उतना ही करेंगे, 5 बोला तो 5 को ही हल करने वाले हैं। ओके, इसके बाद कुछ प्रश्न और बचे हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी AP, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है 64 है और इसके जो है प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो
श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक हमें ज्ञात करना है ना। प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है और 6 नंबर में प्रश्न आया। भाई साहब देख सकते हैं 6 नंबर में प्रश्न आया है, बहुत बड़े नंबर होते हैं 6, है ना। पूरी 1% आपकी, है ना, 1% है आपकी, समझ सकते हैं। 6 नंबर में प्रश्न आया है, अथवा में लगा दिया है। यानी अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आपको इनकेस ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किसी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है ना। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेगी। ओके, रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। 6 नंबर में ये प्रश्न पूछे गए। ऐसा मत करिएगा कहीं आप सोचे कि 6 नंबर में ये है ये भी है, दोनों को कर देता हूँ 12 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बीच में आपको ये देखना है, अगर अथवा है तो उसका मतलब ये है आपको मिलेंगे 6 ही नंबर। अगर आप दोनों भी कर देंगे ना फिर भी आपको 6 ही नंबर मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि दोनों कर रहे हो अथवा में है, तो अथवा में है तो सिर्फ एक ही करना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने पर आपका क्या टाइम भी बचता है और आप पूरे नंबर भी लाते हो। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसे मत करना, अगर आप ये कर रहे हो तो इसे मत करना, बस ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद आपका 24 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक, बेलन के आकार की एक गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर तथा व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है ना, ये आपको बताना है। और ये 6 नंबर में प्रश्न आया है। अब वही बात यहाँ पर देखिए, ये अथवा में लगा दिया। अगर आपको इनकेस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे क्या कर सकते हैं भैया, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और 6 नंबर में प्रश्न आया हुआ है। तो 6 नंबर वाले प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, है ना, देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, है ना, तल के अवनमन कोण क्रमशः कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो बहुमंजिले भवन की आपको जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ऊंचाई कितनी होगी। और ये प्रश्न पूरे 6 नंबर में आया हुआ है ना, तो इसे भी आप करना। एंड इसके बाद अथवा में हमें बोल दिया है, अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसे कर सकते हो। इसमें क्या है देखिए, 2 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसमें क्या करना रहेगा। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, है ना, कितना है 60 डिग्री है। तो यदि जो है चिमनी के पाद से, है ना, बिंदु की दूरी कितनी है 25 मीटर है, तो चिमनी की जो है ऊंचाई आपको बतानी है। ऊंचाई बतानी है किसकी, चिमनी की ऊंचाई आपको बतानी है। 3 नंबर में ये प्रश्न आया है, 3 नंबर में ही अगला आया है। देखिए भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंची, है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक, और बिंदु के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ऐसा आपको मानना है। और डोरी की लंबाई आपको ज्ञात कर देनी है। 3 नंबर में यह आया। यानी अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप करते हो तो पूरे 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th की जो मैथ्स है ना, इसका क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिस्कस किया है ना, विद इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, किस पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, है ना, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इस तरह से करते हो ना तो डेफिनेटली आप 70 में से 70 मैथमेटिक्स में लेकर आने वाले हो, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर पाएँ और उनके चेहरे पर भी स्माइल हो, है ना, पेपर देने के बाद।
आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है आपके पास उसमें आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपने जो है मैथमेटिक्स का सीखा है, एंड आने वाली वीडियो में मैं साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे कुछ बताने वाला हूँ, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, और इसी तरह से हम आगे पेपर्स को लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।